दोस्तों, राजकुमार राव और वमिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ को वैसे तो इस वक्त थिएटर में होना चाहिए था कि दर्शक उसका मजा ले पाते, लेकिन ये मामला अदालत में पहुंच गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर मैडॉक फिल्म्स ने एकदम आखिरी वक्त पर इस फिल्म की रिलीज रोक दी और कहा कि इस फिल्म को अब हम 16 मई को ओटीटी पर अमेजन प्राइम पर रिलीज करेंगे। जब ये बात उसने कही और डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर्स के साथ जो उसका एग्रीमेंट था वो उसने तोड़ा, तो इसके खिलाफ पीवीआर आइनॉक्स जो है वो कोर्ट पहुंच गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म की रिलीज जो है अब ओटीटी पर नहीं होगी जब तक कि अगली सुनवाई नहीं होती है। क्या है पूरा मामला, हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। दरअसल एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये डर्टी गेम है फिल्म इंडस्ट्री में। ऊपर ऊपर भले ही दिखता है कि सब लोग एक हैं, बड़ी आपसी सहमति से काम होता है, लेकिन पूरा मामला बिजनेस का है कि कौन ज्यादा पैसा बनाएगा। तो इस मामले में यही हुआ। भूल चूक माफ जो है इसका 15-20 दिनों से बहुत जमकर प्रमोशन चल रहा था। राजकुमार राव, अमिका गब्बी जो है वो अलग अलग शहरों में जा रहे थे, फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग खुली, तब उसका बहुत ही स्लो रिस्पांस देखने के बाद में मेकर दिनेश विजान जो प्रोड्यूसर हैं, मैडॉक फिल्म्स जो है उनकी कंपनी है, उनको महसूस हुआ कि यार ये फिल्म जैसी चाहिए वैसी ना तो ओपनिंग लेगी और ना उस तरह का बज़ बना है जिससे कि उनकी स्त्री, स्त्री 2, छावा जैसी फिल्मों से जो इमेज बनी है मैडॉक फिल्म्स की, कि ये बड़ी-बड़ी फिल्में देते हैं, एंटरटेनर फिल्में देते हैं, वैसा कुछ मामला उन्हें भूल चूक माफ में बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी स्लेट जो है ज़रा क्लीन रहे, उसका जो ग्राफ रहे, उसकी सक्सेस का ग्राफ वो लगातार ऊपर बढ़ता रहे। वो कोशिश भी करता है इसके लिए। तो जब ये लगा कि पिछले कुछ समय में स्त्री 2 और छावा जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में, रिकॉर्ड तोड़ फिल्में देने के बाद अगर अब भूल चूक माफ जैसी फिल्म हम थिएटर में देंगे, तो लोग हंसी भी उड़ाएंगे और वो जो सक्सेस का जो ग्राफ लगातार ऊपर उठ रहा है वो एक झटके से नीचे आ जाएगा। तो फिर इस प्रोडक्शन हाउस ने एक अलग ही चीज का सहारा लिया। उसने जो फ़िल्म को रोकने का अनाउंसमेंट किया कि हम इस फ़िल्म को थिएटर में नहीं ला रहे, उसमें कहा कि पहलगाम वाली जो घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद इंडिया-पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से वार जैसी स्थिति बन गई, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद देश में जिस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए वो इस फ़िल्म की थिएट्रिकल रिलीज़ को रोक रहा है और इसे डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ कर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई फ़िल्म बनती है और उसको थिएटर में लाया जाता है, तो फ़िल्म में डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, एग्ज़िबिटर भी होते हैं। इन सब के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि किस-किस तरह से फ़िल्म आगे बढ़ेगी, चलेगी और फिर उसमें जो प्रॉफ़िट शेयरिंग होगी या जो पैसा आएगा वो कैसे शेयर होगा, ये सारा कुछ। तो ये भूल-चूक माफ़ के मामले में भी हुआ, लेकिन दिनेश विजान और उनकी कंपनी ने एक झटके में इस अनुबंध को जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, एग्जीबिटर्स के साथ में होता, खत्म कर दिया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए कहा कि भई हम इस फ़िल्म को तो ओटीटी पर रिलीज़ कर दे रहे हैं। अब होता यह है कि जब आप फ़िल्म को रिलीज़ करने जाते हैं तो एग्जीबिटर जो होता है, वो पूरा शेड्यूलिंग करता है। कि हम किसी फ़िल्म नई फ़िल्म को लगा रहे हैं तो कौन-सी पुरानी फ़िल्म हटाएँगे या फिर एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा फ़िल्में आ रही हैं तो किसको ज़्यादा जगह देंगे, किसको कम जगह देंगे, ये सारा प्लान करना पड़ता है। एडवांस बुकिंग होती है, पैसा आता है, ये सारा कुछ भूल-चूक माफ़ के मामले में भी हुआ। लेकिन जब मैडॉक फ़िल्म्स ने अपना फैसला ही सुना दिया, तो हुआ ये कि जिन्होंने एडवांस बुकिंग कराई थी, उनको पैसा वापस करना पड़ा। अब ये बात तो आप जानते हैं कि किसी की भी जेब में अगर पैसा आ जाता है बिज़नेस में, तो वो उसको लौटाना कितना तकलीफ़देह होता है, इसके लिए आप समझ सकते हैं। तो पीवीआर फ़िल्म्स जो है उसने भी पूरी तैयारियाँ कर ली थी इस फ़िल्म को रिलीज़ करने की, एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, पैसा आने लगा था। लेकिन अब जब वापस करना पड़ गया और वो सारा जो प्लान बना कर रखा था उसने कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो होता ही कि भई नई फ़िल्म आ रही तो 1 हफ्ते की प्रॉपर शेड्यूलिंग तो हो ही जाएगी फिर। जैसा रिस्पॉन्स होगा पब्लिक का उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो जब ये सारा मामला अचानक से बिगड़ गया, तो पीवीआर आइनॉक्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया और उसने 60 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है मैडॉक फिल्म से। कहा है कि भाई हमने जो सारी तैयारियां की और जिस तरह से चीजें चल रही थी, हमने दूसरी फिल्मों को हटाया, दूसरी फिल्में नहीं ली इस फिल्म को लेने की वजह वजह से।
तो वो जो धन हमारे पास आ सकता था, वो जो अनुबंध हमारे पास हो सकते थे, वो हमने नहीं किए, क्योंकि हम भूल चूक माफ को रिलीज करने जा रहे थे। और इनके इस तरह से अचानक पीछे हट जाने से हमको वो आर्थिक नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कोर्ट ने इस मामले को सुना आज पूरी तरह से, और सुनने के बाद में उसको कोई ऐसा ग्राउंड नजर नहीं आया कि वो मैडॉक फिल्म्स की साइड ले और कहे कि नहीं ठीक है, आपने अच्छा किया इस फिल्म की रिलीज जो है उसको रोक कर, और इसे आपने ओटीटी पर दे दिया, बेहतर हुआ। उसने कहा कि हम इस मामले में सुनवाई करेंगे, तब तक आप इस फिल्म को कहीं भी रिलीज नहीं कर सकते हैं। कहीं भी मतलब अब ना तो थिएटर में रिलीज कर सकते हैं जब तक कोर्ट कोई आदेश देती है, ना ही इस फिल्म को ओटीटी पर दे सकते हैं। अब जो एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर के बीच में जो अनुबंध होते हैं इस तरह की फिल्म के रिलीज के, उसमें ये साफ होता है आजकल की फिल्म की रिलीज के 8 हफ्ते के बाद ही कोई फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। और यहाँ तो 8 हफ्ते क्या, 8 दिन भी नहीं बीते थे, 8 दिन भी नहीं हुए थे। रिलीज से कुछ घंटे पहले ही प्रोड्यूसर ने कह दिया था कि हमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम इसको निरस्त करते हैं और हम सीधे सीधे ओटीटी को देते हैं। अब इसकी एक वजह तो मैंने आपको बताई शुरू में कि क्यों, क्योंकि एडवांस बुकिंग बहुत कमजोर थी। और पीवीआर आइनॉक्स ने कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें ये बात कही है। भाई वो तो बिजनेस वाले आदमी, उनको तो ज्यादा बेहतर बिजनेस समझता है। तो उनके कहे के मुताबिक ये है कि कोई इमोशनल फैसला नहीं था जिसमें आप देशभक्ति दिखा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देश का माहौल ऐसा है, उस उन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी इस फिल्म को हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। पीवीआर की माने तो ये एक शुद्ध ही कॉमर्शियल फैसला है। ये भी हो सकता है कि अभी अमेजन प्राइम ने उसको कुछ डील बेहतर दी हो, ये भी संभव है कि 8 हफ्ते अब बाद आप फिल्म देंगे, तब जो डील हम दे रहे हैं उससे बेहतर डील अभी देते हैं। तो प्रोड्यूसर को तो अपने पैसे से मतलब है। जब उन्हें ये कैलकुलेशन समझ में आ गया कि ये फिल्म जो है अच्छी ओपनिंग नहीं लेगी, इसका फर्स्ट वीक अच्छा नहीं रहेगा, लाइफ टाइम ये फिल्म बहुत अच्छा नहीं करेगी, तो बेहतर है। क्योंकि भूल चूक माफ के बारे में ट्रेड एनालिस्ट ने यही कहा था, जो ट्रेड की चर्चाएं थी कि भाई ये फिल्म जिस तरह से इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, पहले दिन ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, पहले हफ्ते में ये कलेक्शन अधिक से अधिक 15 करोड़ जा सकता है, और लाइफ टाइम बिजनेस 20 करोड़ रुपए जा सकता है। अब राजकुमार राव और भूमिका गब्बी की फिल्म अगर 20 करोड़ लाइफ टाइम कर रही है, और ओटीटी से प्रोड्यूसर को इससे कुछ बेहतर या काफी बेहतर अगर रकम मिल रही है, तो वो फिर क्यों इतने झंझट में पड़ेगा? वो सोचेगा ठीक है मैं सीधे ही दे देता हूँ, बाद में भी देना, अभी भी। और उसके साथ साथ ये होने वाला था कि अगर बॉक्स ऑफिस पर आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती, एक दाग लगता है। अब ये दाग किसको अच्छे लगते हैं? विज्ञापन की भाषा में भले ही कुछ दाग अच्छे होते हो, लेकिन बिजनेस में, मार्केटिंग में कोई नहीं चाहता, सब सक्सेस चाहते हैं, नाकामी का दाग कोई भी नहीं चाहता। तो इस तरह का पूरा मामला जो था ये चलता रहा। तो ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला था, ये अदालत में पहुंच गया है। और खबर यह है कि अब अगली 12 तारीख को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और फैसला करेगा। अब ये जो एक तरफा जिस तरह से ये मामला हुआ है कि एक फिल्म कंपनी जो अपनी तरफ से सीधे सीधे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है, और एग्जीबिटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को जो है मुश्किल में डाल देती है, तब पीवीआर आइनॉक्स जैसी कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन है, वो कोर्ट में जाती है, और कोर्ट को कोई कारण नजर नहीं आता। और एक आम नजरिए से भी आप देखें तो कोई कारण नजर नहीं आता कि भाई आप मैडॉक फिल्म्स के फेवर में कुछ सोचना शुरू करें। उसने एक सेंटिमेंटल नोट जरूर दिया है, लेकिन बिजनेस में सेंटिमेंट्स इस तरह से काम नहीं करते। तो देखते हैं 12 तारीख को कोर्ट क्या सुनवाई करता है, इस मामले में क्या कहता है। या फिर क्या ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि यही प्रोड्यूसर्स हैं, यही कंपनियां हैं, यही मल्टीप्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रहना तो आपको एक ही मैदान में। तो ये भी हो सकता है कि क्यों विवाद को हम आगे बढ़ाएं, चलिए किसी तरह से म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं। तो देखते हैं, इस मामले पर हम अपनी नजर रखेंगे। मगर इस पूरा जो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है मैडॉक फिल्म्स के एक तरफा फैसले की वजह से, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।